अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद का सेंटर है, डी चौक मैन वो जगह है जहां पर तहरीक इंसाफ ने पहुंचना है। 3 लेयर्स हैं कंटेनर्स की, एक नीचे कंटेनर है, फिर वेल्ड करके ऊपर कंटेनर, फिर उसके ऊपर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। और ये सिर्फ 3 लेयर्स आपको सामने से नजर आ रही हैं। इनके पीछे अगर आप जाकर देखते हैं तो 2-2 लेयर्स, यानी इस तरह से करके 2-2 लेयर्स पीछे बनी हुई है। अब ये कहां तक बनी हुई है, ये जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक ये कंटेनर्स लगे हुए हैं। दिलचस्प बात यह है जो हम आपको हाईलाइट करेंगे, आगे है इमरान मेहरबानी। ये जो ग्रीन शीट लगा रहे हैं, आप हैरान होंगे कि ये ग्रीन शीट कंटेनर्स के ऊपर क्यों लगाई जा रही है। ये ग्रीन शीट कंटेनर्स के ऊपर इसलिए लगाई जा रही है चूंकि एक डिप्लोमेटिक मिशन आ रहा है, बेलारूस के सदर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो इस ग्रीन शीट से इन तमाम तर कंटेनर्स को ढांप दिया जाएगा ताकि जो हमारा काला चेहरा है, ताकि हमारा जो बदबूदार चेहरा है दुनिया कहीं वो ना देख ले, दुनिया कहीं ये ना देख ले कि जनाब अपने मुल्क के अंदर हम सेंटर में डी चौक को बंद करके बैठे। तो ये बाकायदा जिम्मेदारी इनके लगा दी गई है कि हर तरफ आपने ये नीली चादर से ये ढांप देने हैं और नीली चादर हर तरफ जाएगी ताकि ऊपर से होकर जहाज से जो फोर्स गुजरेगी उस फोर्स को ये ना नजर आए कि जनाब ये नीचे कंटेनर्स हैं और कंटेनर्स यहाँ पे गए। इस तरफ जो जगह है यहाँ पर फोर्स मौजूद है, बड़ी तादाद में फोर्स मौजूद है, पुलिस की गाड़ियां। फिर अगर इस तरफ हम आगे आ रहे थे तो वहां पर रेंजर्स के एहलकार, रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं। सो एहतजाज अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी एक पूरा दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद का सेंटर जाम है। इस्लामाबाद पूरा शहर जाम कर दिया गया है, लोगों के जो मूवमेंट है उसे रोक दिया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, आप यकीन माने उन्होंने लाखों रुपए की अपनी फ्लाइट्स करवाई हुई है और वो चीख रहे हैं, लेकिन वो एयरपोर्ट्स की जानिब, अस्पतालों की जानिब, यानी कोई बिल्कुल मूवमेंट नहीं है और सब कुछ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। किस तरह से चलेगा और ये कब तक चलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये सारी सूरत हाल कंक्लूड कैसे होगी और ये मामला कैसे जाकर खत्म होगा। बट ये एक कहानी शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा अगर आगे मैं आपको दिखाऊं, ये रेड जोन है, ब्लू एरिया। अच्छा, कंटेनर्स के पीछे तरफ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन आगे आई, अगर आप सामने मीडिया की गाड़ियां खड़ी हैं, मीडिया यहां पर कवरेज के लिए मौजूद है, लेकिन मीडिया की कवरेज की पहली तरफ अगर हम जूम करें तो वहां पर भी आगे कंटेनर्स मौजूद है। पुलिस, मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं। और ये वो डी चौक के मनाजिर हैं जो इस वक्त के हैं। इस वक्त दिन का 1 बज रहा है और ये 1 बजे से सारी प्लानिंग सब कुछ इन्होंने कहानी शुरू कर दी है और ये सूरत हाल यहां पर डेवलप हो गई है। मजीद आपको अपडेट करते हैं और कोशिश करते हैं आपको एक राउंड लगवाएं इस्लामाबाद का और आपको दिखाएं कि निजाम, यानी होता यह है प्रोटेस्ट एहतजाज में होता क्या। एहतजाज का मतलब यह होता है कि अवाम होती है, वो सड़कें बंद करती है और एहतजाज करती है, वो रास्ते रोकती है, एहतजाज करती है। इस मुल्क में यह हो रहा है कि लोग कह रहे हैं हम रास्ते खुलवाएंगे और हुकूमत कह रही है हम बंद करेंगे। यानी हुकूमत ने रास्ते बंद कर दिए और लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आएंगे और हम इन रास्तों को खुलवाएंगे। प्रैक्टिकली आपका जो मेन जगह थी, हसास जगह थी, रेड जोन, आपका डी चौक, वो डेड, जैम, मुकम्मल बंद। और फिर उसके ऊपर हम एक ग्रीन शीट लगाकर हम अपने काले चेहरे को, जो चेहरे के ऊपर हमारे गंद पड़ी हुई है, हम उस चेहरे को नहीं साफ धो रहे बल्कि हम शीशे को पत्थर मारकर साफ कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल है, बाकी आपको आगे ले चलते हैं। ये देखें जी, सीधे सीधे फायर कर रहे हैं पुलिस, सिंध पुलिस के ये गुंडे, ये देखें सीधे सीधे फायर कर रहे हैं। ये देखें जी, जो सिंध से काफिला इस्लामाबाद के लिए जा रहा था, ये सिंध पुलिस ने अभी शिकारपुर में गाड़ियों के ऊपर सीधी फायरिंग की है और अभी डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर बाईपास के ऊपर वर्करों ने जो है एहतजाज करना शुरू कर दिया है। ये देखें इस तरीके से इन्होंने, हम अमन पसंद लोग हैं, इन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम कफन पहन लें। हम मरने के लिए निकले हैं, हम पे फायरिंग कर रहे हो, मार दो, सीधी फायरिंग कर दो, हम जान देने को तैयार हैं। इस वक्त हम निकले हैं इनकलाब या नाज़रीन, इस्लामाबाद के तमाम तर अस्पतालों में इमरजेंसी लगा दी गई है, रास्ते मुकम्मल बंद हैं और कोई भी मरीज नहीं जा सकता। हैरान कुन बात यह है कि ये मेन चौक है, नादरा चौक है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या रास्ते यहां पर मौजूद हैं। सामने कंटेनर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कैदी नंबर 804 लिखा हुआ है और इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804। ये बिल्कुल ब्लू एरिया के अंदर, यानी ये नाम, सिग्नेचर और ये जो ठप्पा था, ये जो कैदी का ठप्पा है, ये जनाब पहुंच चुका है। हालांकि अवाम में भी नहीं, अवाम 12 घंटों बाद आएगी। अब जो खबरें केपीके से आ रही हैं और सिंध से आ रही है और मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं, ये अलार्मिंग है। केपीके से खबर आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है।
गाड़ियां केपीके में खत्म हो गई हैं, मजीद गाड़ियां नहीं मिल रही। अब मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात पेश आ रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि केपीके में अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब को एहतजाज के लिए अपने घरों की गाड़ियां देने की दरखास्त करें। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पूरे सूबे में गाड़ियां खत्म हो गई हैं, गाड़ियां लिटरली खत्म हो गई हैं, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी से दरखास्त कर रहे हैं कि जो आपकी जाती गाड़ियां हैं, जो आपकी पर्सनल गाड़ियां हैं, वो केपीके में दें। अब ये केपीके से काफिला आ रहा है, ये बलोचिस्तान से काफिला आ रहा है, ये सिंध से काफिला आ रहा है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग अभी तक ये काम कर रहे हैं कि जनाब कैदी नंबर 804 वो बिल्कुल तैयार होकर बैठे हुए हैं। अब मजीद इस हवाले से जो अपडेट्स हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सिंध से आने वाला पीटीआई के काफिले को शिकारपुर के मुकाम पर पुलिस ने रोक लिया है और टायर फाड़ दिए हैं। यानी गाड़ियों के टायर पुलिस फाड़ना शुरू हो गई है, और बताया जा रहा है कि जो सिंध से काफिला आ रहा है उनके गाड़ियों के टायर फाड़ दिए गए हैं, और ये मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से सूरत हाल जो कि डेवलप हो रही है। अब जो इंटरेस्टिंग मैं आपको 2 मिनट की वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये ट्रेन की वीडियो है। ट्रेन के अंदर जिस तरीके से लोग धंसे हुए हैं लिटरली, ये इनह्यूमन है, ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। लिटरली लोग भाग रहे हैं, लोग यहां से भाग रहे हैं। मैं चाह रहा हूं ये 1.5-2 मिनट की पहले ये वीडियो आप ट्रेन की प्राइमर पानी दिखा लें। सर कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद जा रहे हैं वजन। किस वजह से? जल्द से यकीन करें वाकई। लगभग तकरीबन सारे रास्ते जगहों पर कंटेनर्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रेंजर्स के नौजवान भी मौजूद हैं, कंटेनर्स इन्होंने लगाए हुए हैं। पुलिस की गाड़ियां, रेंजर्स की गाड़ियां इस्लामाबाद के रेड जोन में, इस्लामाबाद के मेन सेंटर में मौजूद हैं। इस तरफ कंटेनर्स हैं, रेंजर्स है, सामने बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप देखेंगे वहां पर भी कंटेनर्स हैं, वहां पर भी बाकायदा से इदारों के लोग खड़े हैं। अब ये जो पूरे शहर की जो ट्रैफिक है ये अमली तौर पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर जाम हो गई है। दिलचस्प पहलू ये है, एक मिनट जी, एक मिनट सर व्यू देते हो जाए। अच्छा ये जी कोई फैमिली सफर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर फैमिली को लेकर जा रहे हैं? जी चौक जा रहे थे एहतजाज के लिए? बस वैसे घूमने के लिए। आप आगे आपको पता ही है, हालात देख रहे हैं हालात क्या है। सर, क्या महसूस कर रहे हैं? ये किधर जा रहा है मुल्क? ये आपके बच्चे छोटे बैठे हुए हैं, क्या मुस्तकबिल है? कोई मुस्तकबिल नहीं है, गुंडागर्दी, चोर बाजारी उरूज पर है, अरूज पे है, और इंशाल्लाह ये बस 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा मामला। 2-4 दिनों में मामला सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या पोजीशन है? ये करारे शरारे कितने दिनों में बेचते हो? सर ये काफी अर्सा हो गया। और कितने बिकते हैं दिन में? 1000-1500 बच्चे तो। आज जो हालत इस्लामाबाद की है, ये तेरे जो 1000-1500 है तुझे मिल सकते हैं? नहीं आज नहीं। आज नहीं मिलेंगे। आज कितने पैसे बनाएगा जो सोच रहा है कि कितने पैसे बन सकते थे? अल्लाह ही है जी। अभी तक कितने की सेल की है? अभी 400-500 रुपये। 400-500 की। और आम दिनों में कितने की हो जाती है? आम दिनों में 2500 रुपये, यानी कि 1000-1500 बच जाते। अभी नहीं, अभी तक 400-500 नहीं, इस टाइम तक कितने की हो जाती है आम दिनों में? आम दिनों में 1500-2000 रुपये। 1500-2000, ठीक है, थैंक यू सर। हालत ये है जी कि ना तो करारे वाले के पास कोई चीज बची है ना। हाजी अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं? तो बहरहाल ये हालात बने हुए हैं, बिल्कुल कारोबार ठप है। ब्लू एरिया में, रेड जोन में आपको कोई भी दुकान, कोई भी जगह आपको खुली हुई नहीं मिलेगी। और इस्लामाबाद की सिर्फ कहानी ये है, फलाना रास्ता बंद है, फलाना रास्ता खुला हुआ है, फलाना रास्ता बंद है। और जिस तरह से अभी एक फैमिली गुजरी है, इनका ये कहना है कि 2-4 दिनों में इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। उनका कहना है कि हम ब्लू डी चौक जा रहे हैं मामलात को देखने के लिए। ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।